नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। यह एनसीईआरटी से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। कंपटीशन में तो ज़रूर पूछा जाता है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो है ही। तो इनके जो मेन 3 पॉइंट हैं जो मैंने आपको ऊपर दिए, जैसे भारतेंदु जी आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या थे, तो वो पितामह थे। और आपसे पूछा जाएगा इनका मूल नाम हरिश्चंद्र और उपाधि इनकी भारतेंदु थी। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। फिर जन्म है 9 सितंबर 1850 वाराणसी में हुआ और मृत्यु 6 जनवरी 1885 वाराणसी में। माता पिता गोपाल चंद पार्वती देवी काल ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम बन्नो देवी था और मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। माता पिता का देहांत हो जाने की वजह से इनके ऊपर अल्प आयु में ही जिम्मेदारी आ गई थी, तो इन्होंने घर पर ही अपना पठन पाठन किया। और इनकी जो भाषाएं थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से घर पर ही तैयार की, जैसे संस्कृत, फारसी, बंगली, मराठा, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का इन्होंने गंभीर अध्ययन किया और इनमें साहित्य भी लिखा। और इनकी बात कही जाए तो इन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु में एक दोहा भी लिखा, जैसे, और 9 वर्ष की आयु में इन्होंने काव्य की शुरुआत कर दी। तो बहुमती प्रतिभा के धनी तो थे ही, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि इनके नाम से युग भी जाना जाता है, भारतेंदु युग। तो देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांति चेतना से समृद्ध था। किशोर वय में ही इन्होंने स्वदेश की दुर्दशा का त्रासद अनुभव कर लिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनर्जागरण की चेतना के अप्रियतम नायक थे। बंगाल के विख्यात मनीषी और पुनर्जागरण के विशिष्ट नायक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से उनका घनिष्ठ संबंध भी था। बंधन मुक्ति की चेतना और आधुनिकता की रोशनी से हिंदी को अवलोकित करने के लिए उनका मानस व्याकुल रहता था। तदीय समाज की स्थापना की, पत्र पत्रिकाओं को भी प्रकाशित किया, विविध विधाओं में साहित्य रचना की। इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। तो इनकी पत्रिका का नाम क्या था? कवि वचन सुधा। तथा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। बाद में यही हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी। इससे शिक्षा के लिए इन्होंने बांग्ला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने बंगला के नाटकों का अनुवाद भी किया, जिनमें धनंजय विजय, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, सत्य हरिश्चंद्र तथा मुद्रा राक्षस जैसे आदि प्रमुख हैं। इनके जो मौलिक नाटक रहे वो हैं वेद की हिंसा, हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नील देवी आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। यह चाल शिल्प और संवेदना की दृष्टि से सर्वथा नवीन थी। खड़ी बोली गद्य में हिंदी की यात्रा जातीय संवेदना से अनुप्रमाणित होकर शुरू हुई थी, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन रचनाकारों ने उनकी साधना से अपेक्षित गति दी। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु जी से ही शुरू होती है। उपन्यास इनके हैं चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश। आपको ये कैसा लगा, आप प्लीज़ बताइएगा। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।